Hi, this is Deepshika Nagpal. Keep watching Bowl India and happy Diwali to everyone. God bless you. Keep smiling. Hey guys, this is Aviz Darbar and you're watching me on Bowl India. Happy Diwali fam. Take care. Have a safe Diwali. Hi, I'm Vikas Verma and wishing Bowl India subscriber a very happy Diwali. Live all. Thank you. बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। और देर रात परिणाम आ गए। भारी उलटफेर, भारी खींचतान के बीच परिणाम देर रात जब आए तो उसमें आरजेडी गठबंधन 110 सीट पर अटक गया, जबकि बीजेपी गठबंधन ने 125 सीटें प्राप्त कर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। रही बात अन्य की, तो असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को 7 सीटें प्राप्त हुई और 1 सीट वीआईपी को, 1 सीट चिराग पासवान को। ऐसी स्थिति में जबकि जो काउंटिंग चली उसमें ऐसा लग रहा था जैसे 2020 का जो मैच होता है, एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए लोग लगे हुए थे। 200 से 500 और 1000 वोट के आसपास हार जीत के आंकड़े बार बार आ रहे थे। कभी बीजेपी 130 पे पहुंच जाती तो आरजेडी 115 में पहुंच जाती, कभी बीजेपी 130 से घटकर 120 में, 118 में आ जाती तो आरजेडी 115-16 में पहुंच जाती। इसी स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये 2020 मैच की है, जबकि एक छक्का या एक चौका लगने की देरी होती है। बात रही लोगों की उत्सुकता की, तो टीवी के सामने से पूरा दिन और देर रात तक लोग नहीं हटे, क्योंकि जो रोमांच देखा गया था वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार, जब से ईवीएम पे वोटिंग होना शुरू हुई है, पहली बार ऐसा देखा था कि जो काउंटिंग चल रही है इसमें देर रात तक काउंटिंग जारी रही। नहीं तो ये होता है कि सुबह से शुरू होती है ईवीएम के दौर में और 12, 1, 2 बजे तक काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस तरह से आज देखा गया बिहार के चुनाव को, ये एक वाकई उदाहरण बन गया। अब रही बात बिहार के चुनाव के बाद के परिणाम की बात की बात, तो यहाँ 125 सीटें बीजेपी ने तो प्राप्त कर ली, जो बहुमत से मात्र 3 सीट अधिक है, जबकि बीजेपी के गठबंधन में वीआईपी और हम पार्टी भी हैं। अब हम पार्टी की लगभग 1 सीट और वीआईपी की लगभग 3 से 4 सीटें जीती हैं। ऐसी स्थिति में अगर राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आज की राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन कहाँ किस पार्टी में चले जाए, कौन किस पार्टी को छोड़ दे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी देखे हैं और मध्य प्रदेश में भी देखे हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के जीते हुए विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं महाराष्ट्र में गठबंधन शिवसेना के साथ था और सरकार बनी कांग्रेस के साथ। तो संभावनाओं से और राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता कि कब क्या हो जाए। 3 सीटें अधिक हैं और इन 3 सीटों के पलट जाने से, यानी 4 सीटों के पलट जाने से बाजी पलट भी सकती है। राजनीति में कब क्या हो जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप अच्छे से समझते हैं। अगर वीआईपी या हम को अपने और खींच लिया जाए या खींच जाती है तो बाजी पलट जाएगी। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो उनकी तारीफ़ करना होगा कि आंध्र प्रदेश से शुरू होने वाली पार्टी महाराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र के बाद वे बिहार पहुंच गई। बिहार में पहले 1 सीट जीती, उपचुनाव था, 1 सीट जीती, लेकिन आज की स्थिति में उसने 5 सीटें खुद के दम पर जीत लिया, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और असदुद्दीन का जो गठबंधन है उसने 2 सीटें जीती, ये भी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में अगर पासा पलटता है
राजनीतिक संभावनाएं करवट लेती हैं, तो ये बात सत्य है कि ओवैसी को किसी भी ढंग से आरजेडी गठबंधन को समर्थन देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो उनके लिए तरह तरह की चर्चाएं जो होती चली आई हैं वे लोगों के सामने और बढ़ जाएंगी, और लोग खुलकर कहने लगेंगे कि हो सकता है ये बीजेपी की बी टीम हो। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज तक में ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम होने से साफ इनकार किया है, और ये भी कहा है कि अब हम इसके बाद बंगाल और यूपी में होने वाले चुनाव में भी शामिल होंगे। देखते हैं वहाँ हमारी क्या स्थिति होती है। अब बात बिहार की तो समाप्त हो गई, जो छोटे मोटे चुनाव थे, उपचुनाव थे, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। तो यहाँ एक एक दो दो सीटों की हार जीत का मामला था। लेकिन मध्य प्रदेश में भी सरकार पलटने वाली स्थिति थी, जहाँ कांग्रेस को 28 सीटें प्राप्त करना था, जबकि बीजेपी को 9 सीटें ही प्राप्त करना था। और कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कांग्रेस केवल 9 सीटें ही जीत पाई। 9 सीटें जीतने के बाद फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात आई। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं, उनने आखिरकार ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया और ये कहा कि ये ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। अब आगे क्या होना है, ये जैसे जैसे सामने दांव आएंगे बाद में पता चलते जाएगा कि क्या होता है। मैं एम रहमान, कैमरामैन रिजवान आलम के साथ, बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।